हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस अभी जारी की गई है। देखिए फ्रेंड्स, डीबी हो जाने के बाद बहुत सारे छात्रों का मेडिकल टेस्ट नहीं लिया गया है और इसके रिगार्डिंग लगातार क्वेरीज आ रहे हैं कि आखिर अब क्या होगा, क्या दोबारा मेडिकल टेस्ट कंडक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी रिगार्डिंग अभी अभी आरआरसी ने ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट पर जारी कर दिया है, तो इसके बारे में अपडेट जानेंगे। देखिए, कई सारे छात्र हैं जिनका डीबी और मेडिकल टेस्ट हो रहा है, तो मेडिकल टेस्ट में काफी सारे छात्रों को यहाँ पे सीवन मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिए जा रहे हैं, कुछ को C2 मेडिकल भी मिले हैं। तो आखिर जिनका C2 और सीवन मेडिकल स्टैंडर्ड आ रहा है उनके साथ क्या होगा, कोई पोस्ट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स देखिए, आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज या फिर इलाहाबाद जोन वाले छात्र के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे। यहाँ पे डीबी तो कंडक्ट करा लिया गया है, लेकिन कई सारे छात्र का मेडिकल टेस्ट ही नहीं लिया गया है। तो लगातार इसके ऊपर क्वेरीज आ रहे थे और अभी जाके इन्होंने ऑफिशियल नोटिस भी पब्लिश कर दिया है। CEN-RRC 1/2019 इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर अपियरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन इन CMS CNB ऑन डेट 27/2/2023। तो ये रही नोटिस। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ उत्तर मध्य रेलवे। देखिए, विषय केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों पर भर्ती में अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण के संबंध में, यानी जो मेडिकल टेस्ट यहाँ पे हुए थे उसके रिगार्डिंग और जो मेडिकल टेस्ट नहीं लिए गए हैं काफी सारे छात्र के। देखिए, केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों पर भर्ती में अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन दिनांक 25/2/2023 के उपरांत उपर्युक्त अभ्यर्थियों में से कानपुर रेलवे चिकित्सालय में होने वाले चिकित्सा परीक्षण अपरिहार्य कारण से दिनांक 27/2/2023 को संपन्न नहीं कराया जा सका। यानी जैसा छात्र के क्वेरी जा रहे थे कि सर मेरे हॉस्पिटल में तो यहाँ पे कराया ही नहीं गया मेडिकल टेस्ट, तो आखिर क्या दिक्कत है, क्या मेरा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ऐसा क्यों हुआ। तो साफ साफ लोग बोल रहे हैं कि नहीं कराया गया है। किस कारण से? तो कोई अपरिहार्य कारण से, यानी कि कोई इस तरह से टेक्निकल इशू या फिर कुछ आए हैं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं कराया जा रहा है, संपन्न कराया जा सका। अब उक्त चिकित्सा परीक्षण दिनांक 28/2/2023 को रेलवे चिकित्सालय कानपुर में ही कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी घबराने की बात नहीं है, एक दिन का ही यहाँ पे डिले हुआ है। अब इन सभी छात्र का जो मेडिकल टेस्ट चलेगा वो 28 फरवरी के डेट में ही आपके कानपुर वाले रेलवे हॉस्पिटल में ही सेम जगह पे आपके मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। तो बस थोड़ा सा एक दिन का खर्चा आपका बढ़ गया और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समय आपके लग गए। अतः संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित समय पर रेलवे अस्पताल कानपुर में उपस्थित होकर अपना चिकित्सा परीक्षण कराएं। इसलिए सभी कैंडिडेट जिनका आज यहाँ पे मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ था वो सारे छात्र अब यहाँ पे 28 तारीख को पहुंचेंगे सेम टू सेम रेलवे हॉस्पिटल में, जहां पे इनके मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, कई जोन में यहाँ पे डीबी और मेडिकल तो चल ही रहे हैं और लगातार यहाँ पे छात्र के क्वेरीज भी आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके कहने हैं कि सर मुझे यहाँ पे C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है, कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर मुझे यहाँ पे C2 मेडिकल स्टैंडर्ड दिए जा रहे हैं, तो क्या मुझे कोई रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इसी तरह से कुछ यहाँ पे कैंडिडेट के क्वेरीज आ रहे हैं कि सर मेरा यहाँ पे पाइल्स टेस्ट किया गया और हाइड्रोसिल का टेस्ट किया गया और मुझे यहाँ पे टेम्पररी अनफिट दिया गया है, टेम्पररी अनफिट, और मुझे कुछ समय दिया गया है। इसके बाद बोले गए हैं कि आपको ऑपरेशन करा के यानी कि फिट होके आप आइए तो आपका फिर से मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा और सही पाएगा तो आपको जॉब दिए जाएंगे। अब दूसरी तरफ है दोस्तों कि जो यहाँ पे अनफिट होते हैं उनका रीमेडिकल अपील होता है, यानी कि रीमेडिकल अपील करते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे उनको फिर से रीमेडिकल लिया जाता है और यहाँ पे जॉब दी जाती है। तो सवाल इनके है कि सर अगर मुझे टेम्पररी अनफिट करके इस तरह से बोला जा रहा है कि कुछ दिन के बाद ऑपरेशन करा के आइए, सब कुछ सही करा के आइए, आपको जॉब मिल जाएगी, तो क्या मुझे भी रीमेडिकल अपील करना होगा, 1000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट इस तरह से प्रोसेस से गुजरना होगा या फिर नहीं। तो देखिए, अगर वहां पे 3 डॉक्टर कमेटी जो बैठती है, 3 डॉक्टर का मेंबर बैठते हैं लोग, और वो लोग आपको दोबारा चेक करके ऐसे बोलते हैं कि कुछ दिन के बाद आइए, 20 दिन के बाद आइए, 30 दिन के बाद आइए, 25 दिन के बाद आइए, आप लोग ऑपरेशन करा के या फिर सब कुछ ठीक करा के आपका मेडिकल दोबारा हो जाएगा, सही पाएगा तो जॉब मिल जाएगा। तो ऐसे केस में आपको रीमेडिकल अपील करने की जरूरत नहीं है, आप उनकी बात मानिए और उसी के बेसिस पे आप लोग यहाँ पे सारा कुछ जो ऑपरेशन और जो भी चीजें हैं उसको क्योर करके आइए, तो आपका मेडिकल टेस्ट ले लिया जाएगा और उसके बाद जॉब दे दी जाएगी। लेकिन वही अगर आपको फाइनल तरीके से अनफिट कर दिया है तब दोस्तों यहाँ पे एक बाद में लिस्ट निकलती है कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे मेडिकली अनफिट हो चुके हैं, जिनकी वजह से उनको कोई पोस्ट नहीं दी जा रही है। तो उसमें जो आपका अनफिट मिलता है उसके बेसिस पे चाहो तो आप लोग री मेडिकल अपील कर सकते हो। रूल के अकॉर्डिंग 1000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगता है। इसके बाद
एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, बाहर के डॉक्टर से एक यहाँ पे सर्टिफिकेट भी बनानी होती है कि मैं फिट हूँ, रेलवे वाले ने मुझे अनफिट किया है, और ऐसे करके आपको सबमिट करना पड़ता है। तो दोबारा आपको दोस्तों कंसीडर किया जाएगा और फिर से रीमेडिकल का टाइम देंगे। रीमेडिकल होते हैं, उसमें पास करते हो तो जॉब मिलती है, वरना फिर से रीमेडिकल अपील के बाद भी फेल करते हो तो ऐसे केस में फाइनल तरीके से आपको बाहर कर दिया जाता है। तो ये रीमेडिकल अपील वाला प्रोसेस होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर रीमेडिकल अपील का कब तक आएगा। तो रीमेडिकल अपील दोस्तों जब यहाँ पे पूरा का पूरा डीबी मेडिकल कंडक्ट हो जाते हैं, इसके बाद जितने छात्र अनफिट होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पोस्ट आपको नहीं मिल पाती है, चाहे मार्क्स अच्छे हो फिर भी, क्योंकि मेडिकल अनफिट हुए हो, तो ऐसे केस में आपको ईमेल के थ्रू डिटेल्स भेजे जाते हैं कि आप अनफिट हो, आप इस डेट तक अपील कर सकते हो पूरा प्रोसेस के साथ। या फिर वेबसाइट पे दोस्तों पूरा लिस्ट आती है उन सभी छात्र की जो कि अनफिट होते हैं, और उनको यहाँ पे डेट दिया जाता है कि इस डेट तक आप लोग रीमेडिकल अपील कर सकते हो। प्रोफार्मा दिया जाता है कि इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बना के लेके आइए, और इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे तो दोबारा रीमेडिकल आपका होगा, और पास करेंगे तो आपको जॉब भी दी जा सकती है। तो ये बात के दिनों में होंगे। अभी तो डीबी मेडिकल हो रहे हैं, डीबी मेडिकल हो जाने दीजिए। इसके बाद जितने छात्र अनफिट पाए जाएंगे, जिनको जॉब नहीं मिल पाएगी अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी मेडिकल अनफिट हो गए हैं इसके कारण, तो ऐसे केस में बाद में यहाँ पे रीमेडिकल अपील का भी ऑप्शन रेलवे देती है। अब बात कर लेते हैं एक मुद्दे पे दोस्तों, जो कि यहाँ पे कई सारे छात्र हैं जो कि बोल रहे हैं कि सर मेरा सीबीएन मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है, कुछ बोल रहे हैं कि मेरा C2 मिला है, तो क्या मुझे ग्रुप डी की कोई पोस्ट मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जो ग्रुप डी की यहाँ पे वैकेंसी निकली है, इसमें या तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट है जो कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन का पोस्ट हो गया, कुछ पोस्ट A3 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली है, A3 मिलती है तब भी दोस्तों आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाती है। B1 मेडिकल वाली सबसे ज्यादा पोस्ट है, और खास करके ट्रैक मेंटेनर का तो लगभग 50,000 से ज्यादा पोस्ट है जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 ही मांगा जाता है। तो समझिए कि किसी कैंडिडेट को अगर B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिल जाता है तो आपको जॉब लगने की गारंटी एक तरह से हो जाती है फ्रेंड्स। अगर B2 किसी को मिलते हैं तो B2 वाली बहुत कम पोस्ट है, और यहाँ पे दोस्तों चांसेस कम हो जाते हैं जॉब लगने के। वही किसी के C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलते हैं तब भी आपको चांसेस रहते हैं जॉब के, क्योंकि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट है। हालांकि अभी कुछ जोन ने यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी करके काफी सारी यहाँ पे C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट को घटा दी है, और उसके एवज में B1 मेडिकल वाली, A2 मेडिकल वाली, A3 मेडिकल वाली पोस्ट को बढ़ा दी है। तो C1 मेडिकल वाले का पोस्ट अभी घटा है, लेकिन फिर भी पोस्ट पूरी तरह से खाली नहीं किया गया है। कुछ पोस्ट है जिसपे C1 मेडिकल आते हैं तो आपको जॉब लगने के चांसेस होते हैं। हालांकि सारे के सारे C1 मेडिकल वाले को तो जॉब लग जाए ये पॉसिबल नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि अगर जितनी वैकेंसी C1 की है उससे ज्यादा ही C1 मेडिकल फिटनेस वाले हो गए, तो ऐसे केस में तो यहाँ पे सबको तो C1 वाली पोस्ट मिल नहीं पाएगी, तो कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिल पाएगा। तो C1 तक मिलते हैं तब तो पोस्ट मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन C2 मेडिकल स्टैंडर्ड किसी छात्र को दिया जाता है तो समझिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कोई भी ग्रुप डी में जॉब नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि C2 मेडिकल स्टैंडर्ड का कोई पोस्ट है ही नहीं। तो अगर किसी कैंडिडेट को भी C2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जिनको भी मिला होगा फ्रेंड्स बाद में लिस्ट आएगी कि आप अनफिट हो, तो ऐसे केस में आपको रीमेडिकल अपील करना है। रीमेडिकल अपील कीजिएगा, दोबारा आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और रीमेडिकल में अगर आपको C1 मेडिकल स्टैंडर्ड भी मिल जाता है तब दोस्तों चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि कुछ ना कुछ पोस्ट अगर खाली रहेगी C1 वाली तो मिल सकती है, या फिर B2 मिल गया या फिर B1 मिल गया, तब तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आपको कोई ना कोई पोस्ट यहाँ पे मिल जाती है। तो C2 जिनको मिलते हैं इनको कोई पोस्ट नहीं मिल सकती है, लेकिन वही रीमेडिकल अपील करते हैं तो रीमेडिकल में अगर C1 B2 या फिर B1 मिल जाए या फिर A2 A3 मिल जाए तो ऐसे केस में चांसेस बढ़ जाते हैं कि इनको जॉब मिल सकती है। तो ये रेफरेंस क्राइटेरिया जो कि मेडिकल टेस्ट का इस तरह से अभी चल रहा है। कुछ छात्र को यहाँ पे जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र हैं तो उनको C1 मेडिकल दिए जा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे लेसिक सर्जरी करा के गए थे, तो लेसिक सर्जरी वाले को यहाँ पे C1 मेडिकल स्टैंडर्ड अभी कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे दे रहे हैं। इसी तरह से कुछ और कारण जिसकी वजह से C1 मेडिकल मिलना चाहिए, तो ऐसे छात्र को भी यहाँ पे C1 मेडिकल में रख रहे हैं। तो C1 वाली तो पोस्ट है ही रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत, और कुछ जोन में यहाँ पे C1 वाली पोस्ट घटाई गई है, कुछ जोन में नहीं घटी है। तो जहाँ पे घटी है तो जितनी पोस्ट है उसके बेसिस पे ही आपको जॉब लेंगे, और अगर जरूरत से ज्यादा यहाँ पे C1 मेडिकल फिटनेस वाले छात्र हो गए, पोस्ट ही कम है और ज्यादातर C1 वाली, तो ऐसे केस में दोस्तों कुछ ही छात्र को मिल पाएंगे C1 वाली पोस्ट जिनका मेरिट अच्छा रहेगा। जो फर्स्ट प्रेफरेंस में C1 वाली पोस्ट डालेंगे उनको ज्यादातर वरीयता दिया जाता है, प्रेफरेंस को ध्यान में रखा जाता है, और मेरिट को मार्क्स को भी दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। उसके बेसिस पे पोस्ट भर जाएगी C1 वाली, और जब एक बार सीटें भर गई C1 वाली तो उसके बाद जितने एक्स्ट्रा C1 मेडिकल फिट होंगे उनको यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं दी जाएगी, क्योंकि एक बार सीट भर गई तो यहाँ तो बचेगी नहीं C1 मेडिकल वाली। तो अगर आप B2 फिट आते हो या फिर B1 फिट आते हो तो ऐसे केस में मिल सकता है, वरना फिर नहीं मिल पाएगा। तो ये रेफरेंस अपडेट कोई और क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, डीबी के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग, या फिर कोई और दिक्कत आ रही हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।